नमस्कार। शब्दघोष की चुनावी चकलस में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाजपा ने एक बार फिर यहां श्रीमती कृष्णा गौर को अपना प्रत्याशी बनाया है। कृष्णा गौर पूर्व में पर्यटन विभाग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, महापौर रह चुकी हैं भोपाल की, और अब सिटिंग एमएलए हैं गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में। एक पारंपरिक क्षेत्र है उनका। ये उनके ससुर श्री बाबूलाल गौर बुलडोजर मंत्री। यदि अतिक्रमण जनहित में आड़े आ रहा है तो फिर उसको टूटना है। ये बाबूलाल गौर इस मामले में बड़े सख्त मंत्री रहे, इसलिए उन्हें बुलडोजर मंत्री कहा गया और फिर वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। ऐसे बाबूलाल गौर का एक पारंपरिक यहाँ गढ़ रहा है गोविंदपुरा। 8 बार विधायक रहे यहाँ, और अब कृष्णा गौर उनकी राजनीतिक विरासत संभाल रही हैं, तो वे गोविंदपुरा की वर्तमान विधायक हैं। इस बार उनकी इस योग्यता को भाजपा ने एक बार फिर सम्मान दिया है और वो अब इस पार्टी की गोविंदपुरा क्षेत्र की प्रत्याशी है। लेकिन ये क्या हुआ कि जैसी घोषणा हुई, विरोध शुरू हो गया। विरोध भी कैसा कि लगभग दर्जन भर लोग प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे और भाजपा से बैर नहीं और कृष्णा तेरी खैर नहीं। मीडिया ने पूछा, भाई ये विरोध किस लिए है? तो बोले वो उनकी कार्यप्रणाली खराब है। किसने भेजा, किसके आदमी हो? एक नाम आया सामने, LN मालवीय। ये नाम किसने लिया? उस विरोध तथा कथित विरोध को लीड कर रहे नीतीश गिरी, ये IT सेल के जिला सह संयोजक बताए जाते हैं भाजपा के। इनका कहना है कि हमारा ना भाजपा से बैर है और ना ही कृष्णा गौर से बैर है, हमारा बैर है उनकी कार्यप्रणाली से। ये काम नहीं हुए, वो काम नहीं हुए, इसलिए खैर हो गया। वो दर्जन भर लोग विरोध उन्होंने अपना दर्ज कराया और चले गए। लेकिन वो विरोध भाजपा कार्यालय के बाहर ही रहा, कोई पदाधिकारी उनसे नहीं मिला। लिहाजा ये मान लिया जाए कि भाजपा ने इस विरोध को तवज्जो नहीं दी। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ जब गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र कृष्णा गौर के नाम से ही जाना जाता है, बाबूलाल गौर के नाम से ही जाना जाता था, और जब भाजपा की सूची देखें दावेदारों की, तो फिर ये भी बहुत अंडरस्टूड था कि जब भी टिकट मिलेगा कृष्णा गौर को ही मिलेगा। ये बहुत क्लियर था। इसके बाद विरोध होना, फिर कोई ये कहे कि होना था, हो गया, तो ये नहीं है। इस बारे में हमने बहुत सारी चीजें खंगाली, तो जो सामने आया, तो ये यही कारण है कि ये मेरे कार्यक्रम का पार्ट बन रहा है ये विरोध। यहाँ नाम एक ऐसे व्यक्ति का आता है जो हृदय परिवर्तन का पारितोषिक चाहता है। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति इस विरोध के पीछे दिखाई देता है जो हृदय परिवर्तन के बदले पारितोषिक चाहता है। पारितोषिक नहीं मिला, तो फिर ये विरोध साकार हो गया। टिकट की दावेदारी में ये नाम भी शामिल था। मेरे ख्याल से खुद डॉक्टर LN मालवीय, जिनका नाम आ गया है कि हम इनके आदमी हैं, ये विरोधकर्ताओं ने कहा। तो दावेदार तो मनोज मिश्रा, वीस शर्मा भी थे। फिर डॉक्टर LN मालवीय का नाम क्यों आया? और फिर विरोध करने वाले यदि नीतिगत विरोध कर ही रहे थे, तो या तो मुझे कहते कि डॉक्टर LN मालवीय को टिकट दो, यदि उनके आदमी थे तो। लेकिन विरोध किया किसी का और नाम नहीं दिया किसी का, तो फिर यह है कि ये नाम आ गया बस। भाई LN मालवीय भी तो क्लेम नहीं कर रहे कि ये विरोध मैंने कराया था या मैंने आदमी भेजे थे, लेकिन नाम क्यों आया? क्योंकि ये दरअसल विरोध में ये नाम है ही नहीं।
विरोध में वो नाम है जो हृदय परिवर्तन के एवज में भाजपा से पारितोषिक चाहता है, पारितोषिक नहीं मिला, प्रत्याशा अंत तक बनी रही। जब कृष्णा गौर डिक्लेयर हो गई तो फिर ये विरोध सामने आ गया। अच्छा, अब विरोध के मायने क्या है, इससे क्या फलितार्थ हैं? तो इसके फलितार्थ ये हैं, शायद ये विरोध कृष्णा गौर के टिकट को परिवर्तित कर दे। तो सवाल ये उठता है कि क्या 12 लोग 15 लोगों का विरोध से टिकट परिवर्तित होता है? नहीं। दरअसल ये विरोध 12-15 लोगों का था ही नहीं। ये विरोध एक बड़ा प्रदर्शन का हिस्सा था और इसमें एक ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जिसे कांग्रेस से टिकट की प्रत्याशा है। ये बड़ा पेचीदा मसला है। भाजपा को भी इस बारे में अपने सूत्रों को सक्रिय करना चाहिए। इस बवंडर में एक ऐसा कांग्रेसी नेता भी शामिल है जो आश्वस्त है कि टिकट उसे मिल जाएगा। सूची तो आई नहीं है, लेकिन उसे वो आश्वस्त है क्योंकि बहुत काफी इन्वेस्ट तो कर ही चुका है वो बंदा और बहुत सारा इन्वेस्ट करने के तैयार है। उसको ये प्रत्याशा है कि मुझे कांग्रेस का टिकट मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि यदि कृष्णा गौर सामने है तो दिक्कत इस प्रत्याशी को भी आने वाली है जो कांग्रेस से सामने आने वाला है। उसको लगता है कि मैं ही आ रहा हूं, तो फिर उसने उस संभावित कांग्रेस प्रत्याशी ने संपर्क किससे किया है? इस व्यक्ति से जो हृदय परिवर्तन का पारितोषिक भाजपा से चाह रहा था और उसे नहीं मिला। तो यहाँ ये जुगलबंदी कैसे काम कर रही है? यदि कृष्णा गौर जाती हैं तो या तो इस हृदय परिवर्तित व्यक्ति को लगता है कि मेरा नंबर लगेगा। हालांकि मैदान में फिर भी मनोज मिश्रा और एलएन मालवी रह जाते हैं, लेकिन इसको लगता है कि चूंकि मैंने अनुग्रहित किया है पार्टी को तो शायद पार्टी मेरा नंबर लगाएगी, मैं सामने आ जाऊंगा तो सत्ता में जीत जाऊंगा और विधायक बन जाऊंगा। इधर जो मुख्य फाइनेंसर कह लो, इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति कह लो, जो जिसको लगता है मैं कांग्रेस से टिकट प्राप्त कर लूंगा, वो इसलिए इस विरोध को हवा दे रहा है कि कृष्णा को सबसे तगड़ी फाइट देने वाली है और बल्कि वो विनिंग कैंडिडेट कही जा रही हैं। जीतेंगी नहीं जीतेंगी ये मतदाता तय करेगा। लेकिन इस विरोध के पीछे के मायने यही थे कि कैसे भी कृष्णा गौर को मैदान से हटना चाहिए। इससे दो लोगों को अपना अपना फायदा दिखाई देता है। एक वो जो हृदय परिवर्तन के बदले में पारितोषिक चाहता है और दूसरा वो जो अपना टिकट तय होने पे, कांग्रेस का अपना टिकट तय होने पे कम से कम कृष्णा गौर को सामने नहीं चाहता, क्योंकि उसको आशंका है फिर कि मैं सीट नहीं निकाल पाऊंगा। और ये इन दोनों की जुगलबंदी, भाई एक की वर्तमान पार्टी दूसरे की पुरानी पार्टी, तो ये जुगलबंदी ने ये इस विरोध को आकार दिया और ये तथाकथित विरोध सामने आ गया। अब ये विरोध 12 आदमी का था ऐसा नहीं है, ये विरोध वाकई में व्यापक था। लेकिन जैसा ही कहते हैं ना, और ये वहाँ के लोग कहते भी है गोविंदपुरा के कि बाबूलाल गौर रहे हो या फिर कृष्णा गौर हैं, इनका वहाँ के लोगों में एक अंदर तक अप्रोच है, इनकी पहुंच अच्छी है। ये लोग किसी के खुशी में गम में बहुत सहज भाव से शरीक होना जानते हैं, तो मतदाताओं से इनका जीवन संपर्क है। तो जब ये कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी की ओर से ये सब षड्यंत्र, इस प्रायोजित विरोध प्रदर्शन का गढ़ा गया, तो ये बात बहुत समय रहते कृष्णा गौर के आसपास आ गई कि ऐसा होने जा रहा है। जाहिर है ये बात कृष्णा गौर तक भी पहुंची होगी। जो उनके भरोसेमंद सूत्र हैं उन्होंने मुझे बहुत ये विश्वास के साथ बताया, नाम न छापने की शर्त पे कि हाँ इन्वेस्ट भी हुआ सब कुछ हुआ। तो ये समझाया गया लोगों को कि भाई अब जो हो गया है, हम ये नहीं कहते कि उसको वापस कर दो। चोरी का पैसा नाली में गया, ये मान लो पैसा आ गया, पैसा रख लो, लेकिन वो काम मत करो जिसके लिए तुम्हारी आत्मा नहीं कहती। और यही कारण रहा
कहीं मान मनोबल भी हुई होगी, लेकिन हाँ, ये कृष्णा गौर का अपना कद है, काठी है, और ये उनकी अपने लोगों के बीच की मान्यता है कि लोग उनकी बात को मान गए। और यही कारण रहा कि पहुंचने बहुत लोग थे, लेकिन वो लोग पहुंचे नहीं। वही पहुंचे जो प्रमुख प्रायोजक थे या प्रमुख चाबियां थे विरोध की, बस वो लोग पहुंच पाए, बाकी लोग नहीं शामिल हो पाए। तो बस एक चुनाव की अलग चेहरे को भी मतदाताओं को बताना था कि चुनाव में ऐसा भी होता है, होता कुछ है, दिखाई कुछ और देता है। और लोग कहते हैं जो देखा गया वो सच होता है, तो नहीं, राजनीति में कहीं भी कभी जो सुना जाता है वो भी झूठ होता है, जो देखा जाता है वो भी सच नहीं होता, जैसे कि इस मामले में है। कृष्णा गौर फिलहाल इस विरोध को अपनी प्रामाणिकता से दबाने में कामयाब रही है, इसके लिए उनको बधाई। हार जीत में भी बहुत समय बाकी है, कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में नहीं है, अन्य दलों के प्रत्याशी भी या निर्दलीय जो भी सामने आएंगे, फाइट होगी। और ये मतदाता 17 नवंबर को ही भेद खोलेगा कि वो किसको अपने हृदय के सिंहासन पर बैठाने जा रहा है। बस इसी सवाल के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज आज्ञा चाहूंगा, फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।